जय निषाद सर। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। एक प्रकार से निषाद वंश के भाई बहनों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है, जो बार बार खटकते रहता है, उसे मैं इस वीडियो में अच्छे से दूर कर देने वाला हूं। तो सभी निषाद वंश के भाई बहन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सवाल यह है आप सभी के मन में कि आखिर निषाद वंश के लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं या किसी ऋषि वंश के क्षत्रिय हैं? कन्फ्यूजन तो होगी, तो इसी को मैं दूर करने वाला हूं और पूरे पुख्ता सबूत के साथ और तर्कों के साथ मैं बात करने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग वीडियो को देखकर और अपने असलियत को जान सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य वंश की वंशावली को, देखते हैं और उसमें तलाशते हैं कि आखिर उसमें निषाद वंश का संबंध है या फिर नहीं। आज क्लियर ही कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि सूर्य वंश की वंशावली डायरेक्ट राजा सूर्य से प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है। सूर्यवंश माना जाता है, बट उनके भी तो पूर्वज कोई होंगे, उनके भी तो कोई पिता होंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से बात कर लेते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुच्ची, कुच्ची के पुत्र हुए विकुची, विकुची के पुत्र हुए वान, वान के पुत्र हुए अनारण्य, अनारण्य के पुत्र हुए पृथु। कन्फ्यूज, यहीं पर निषाद वंश के लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो अनारण्य के पुत्र जो है पृथु, और निषाद वंश के भी छोटे भाई जो थे उनका भी नाम था पृथु। यहीं पर निषाद वंश के लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जब आप गूगल पर सर्च करोगे सूर्यवंशी राजा पृथु, तो आपको भी इन वाली कहानी भी वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। यह मॉडिफाई इतिहास बनाया गया है, मॉडिफाई किया गया है, और एक नाम के बहुत से राजा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि निषाद वंश का संबंध सूर्य वंश से था या फिर है। इसे मैं इसलिए खारिज करता हूं कि निषाद वंश के पूर्वजों का नाम, सबसे महत्वपूर्ण नाम राजा ध्रुव, अंग जो कि वेन के पुत्र थे। इसमें तो वेन के पुत्र, वेन के जो पिता थे, वेन के पुत्र पृथु, पृथु का तो नाम मान लो है, बट वेन के पिता अंग का नाम कहाँ है? कहीं दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है आपको। और अंग के पिता का नाम कहाँ है इसमें? अंग जिस वंश में उत्पन्न हुए यानी राजा ध्रुव, ध्रुव का नाम कहाँ है? राजा उद्दानपाद का नाम कहाँ है? तो इस हिसाब से यह वंशावली खारिज होती है। एक नाम के बहुत से राजा हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि सूर्यवंश के राजा जो पृथु थे वही निषाद वंश के राजा, या फिर निषाद वंश से संबंधित जो निषाद वंश के छोटे भाई थे निषाद के, प्रथम निषाद के, वही वो राजा है। बिल्कुल नहीं, ये अलग राजा है, ठीक है। तो चलिए, इस वजह से आप सभी का तो क्लियर हो गया होगा कि सूर्यवंश से हमारी संबंध नहीं होता है, हमारा संबंध नहीं होता है और इससे हमारा संबंध हो ही नहीं सकता है। मतलब क्षत्रिय हिसाब से अगर हम बोले तो हमारे भाई हो सकते हैं, ठीक है। एक ऋषि कुल से इन्होंने क्षत्रिय का कर्म किया, क्षत्रिय बने, और ऋषि होने, ऋषि कुल के क्षत्रिय हैं ये, ठीक है। ये शुद्ध क्षत्रिय नहीं है, ऋषि कुल से क्षत्रिय बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चंद्रवंश की भी वंशावली, और वहाँ पर तलाश लेते हैं खुद को कि क्या यहाँ पर निषाद वंश के कोई पूर्वज मौजूद है भी या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँ, महर्षि अत्रि से चंद्रवंश की प्रारंभ मानी जाती है। तो देखिए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से अयाति, और अयाति, सयाति, अयाति, वियाति, कृति नामक 6 महाबली पुत्र हुए। और इसी पुत्रों में से आगे चंद्रवंश की शाखाएं चली, जिसमें राजा यदु हुए, और यदु से यदुवंश चला, यदुवंशी क्षत्रिय चला, और उसी यदुवंशी क्षत्रिय में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। यह था चंद्रवंश। यहाँ पर तो हमारे दूर दूर तक कहीं हमारे पूर्वजों का ये नामो निशान नहीं दिख रहा है।
ना हमारे मतलब निषाद से पहले के पूर्वजों का और निषाद के आसपास के पूर्वजों का कोई नाम नहीं दिख रहा है। तो ये भी पूरे तरीके से सरासर गलत साबित होता है कि निषाद वंश का संबंध चंद्रवंश से भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोनों वंश की बात। तो आप सभी के अंदर अब ये सवाल जो था कि आखिर निषाद वंश चंद्रवंशी क्षत्रिय है या सूर्यवंशी क्षत्रिय है, ये कन्फ्यूजन तो मेरे हिसाब से दूर हो जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, चंद्रवंशी क्षत्रिय या सूर्यवंशी क्षत्रिय यह दोनों ही दो ऋषियों के कुल से उत्पन्न क्षत्रिय कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। एक महर्षि कश्यप से जो कि ऋषि और ऋषि कुल क्षत्रिय है, ऋषि अत्रि से ऋषि कुल क्षत्रिय है चंद्रवंश। ठीक है, और निषाद वंश की उत्पत्ति जो हुई वह पैदाइशी राजा मनु से हुई, यानी कि वो जन्मजात राजा थे, जन्मजात क्षत्रिय थे। ब्रह्मा के पुत्र मनु, माता शत्रुपा के वंश में, राजा उत्तानपाद के वंश में, राजा ध्रुव के वंश में, राजा अंग के वंश में निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। आप सभी जहां भी निषाद वंश का इतिहास देखें तो सबसे महत्वपूर्ण मैं एक राजा का नाम आप सभी को बता देता हूं, जहां पर आप सभी निषाद वंशी भाई बहनों को राजा ध्रुव दिख जाए, जिस वंशावली में राजा ध्रुव दिख जाए वह वंशावली अपना माना जाएगा, वह वंश अपना माना जाएगा। उसी वंश से निषाद वंश की उत्पत्ति है, यह आप मान लीजिएगा। जिस वंश में, चाहे वो चंद्रवंश हो, सूर्यवंश हो, जहां पर निषाद वंश के सबसे महान पूर्वजों का नाम ना हो, तो हम कैसे कह दें कि उस वंश से हमारी उत्पत्ति हुई? सबूत भी तो होना चाहिए, वंशावली भी तो होनी चाहिए। ऐसे ही बोल देने से किसी वंश से हमारी उत्पत्ति नहीं हो जाती है। बहुत सारे निषाद वंश के भाई बहनों के अंदर यह कन्फ्यूजन है। एक नाम के बहुत से राजा हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जो दूसरे वंश के राजा हुए एक नाम के वो भी हमारे हैं। वो तो एक तरीके से नासमझी वाली बात हो जाएगी ना। तो ऐसे कहने से और ऐसे करने से निषाद वंश की भी बेइज्जती होती है। हम एक शुद्ध क्षत्रिय वर्ण से हैं, शुद्ध क्षत्रिय वंश से हैं, हम महाराजा ध्रुव के वंश से हैं, हम महाराजा अंग के वंश से हैं। और एक और बात, निषाद वंश के लोग छोटे नहीं हैं। आप धर्म ग्रंथों में पढ़िएगा तो निषाद जो थे प्रथम, उन्हें इस प्रकार से पेश किया गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, कहीं नीच, कहीं छोटा, कहीं शूद्र, कहीं पंचम वर्ण लिखा गया है। हमें इसे नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे, हमारे पूर्वजों का वर्ण क्षत्रिय था, हमारे पूर्वज शुद्ध क्षत्रिय थे, हमारे पूर्वज ऋषि कुल से क्षत्रिय नहीं बने थे। और जो पूर्वजों का वर्ण वो भी निषाद वंश का वर्ण। कोई ब्राह्मण तय नहीं करेगा कि हमारा वर्ण क्या था। और तो निषाद वंश का तो भाग्यशाली माना जाएगा कि वह अपने प्रथम पूर्वज, एक तरीके से माना जाए सबसे बड़े पूर्वज राजा वेन के सारे पापों को अपने सर पर लेकर, धर्म ग्रंथ के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अपने सर पर लेकर अपने पिता को स्वर्ग दिलाने में जो कार्य किए प्रथम निषाद, भाग्यशाली तो वो थे कि अपने पिता के सारे पापों को अपने सर पर ले लिए। वो छोटे कैसे हो गए जी? तो निषाद वंश के भाई बहन कहीं पर भी ऐसा लिखा है तो उस गलती को आप ना माने। मैं आपके साथ हूं। और निषाद वंश क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है। ये हम लोग आने वाले समय में साबित करके रहेंगे। और आप सभी को तय करना है कि इधर उधर भटकना है, किसी गलत इतिहास को सपोर्ट करना है या असली इतिहास को सपोर्ट करना है, सच्चाई को सपोर्ट करना है, सच्चे वंशावली को सपोर्ट करना है और अपने आप को फिर से उसी स्थिति में लाना है जिस स्थिति में हमारे आदि पूर्वज लोग कभी हुआ करते थे। हमें पता है बहुत सारे लोग वीडियो देखकर जो निषाद वंश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे या फिर उनको जलन होती है, तो उनको ही होगी ना, उसे हम लोग तो रोक नहीं सकते हैं। तो अच्छी बात है अगर आपको जलन हो रही है। तो निषाद वंश के ही कुछ भाई बहन हैं, कुछ भाई हैं जिनको जलन होती है, तो खैर मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और हाँ,
सभी निषाद वंश के भाई बहनों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि निषाद वंश के लोग आखिर चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है या फिर शुद्ध क्षत्रिय है। पता तो चले, वो अपना वंश तो पहचान पाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।